हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस। क्लास 7 के साइंस की बुक में हमारा ये सिलेबस है। चेंजेस इन सब्सटेंस ऑफ वेरियस टाइप्स, उनके स्टेट में चेंज आ जाना, उनके शेप साइज में चेंज आना, उनके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आना, ये सारी चीज़ें चेंजेस हैं। इनको स्टडी करने में आसानी हो इसलिए ब्रॉडली दो कैटेगरी में हमने साइंटिस्ट ने इन्हें बांट रखा है। वो दो कैटेगरी कौन कौन से हैं? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसके केमिकल में बदलाव आ जाती है। A change in which no new substance are formed and which can generally be reversed by reversing the conditions. आमतौर पे जो फिजिकल चेंज होता है ये रिवर्सिबल होता है। अगर उनके कंडीशंस को रिवर्स किया जाए तो वापस वो अपनी पुराने स्टेट में लौट आता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम आइस को हीट दें तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड को वापस हम कूल करें, होल्ड करें तो वो वापस सॉलिड स्टेट यानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। अब ये जो है फिजिकल चेंज वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, आइए एक एक करके हम उन्हें जानते हैं। चेंज इन स्टेट, अगर हम किसी सॉलिड को हीट दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। उस लिक्विड को और हीट दें तो वो आगे गैस में चेंज हो जाता है। अब इसी के रिवर्स, अगर हम गैस को कूल करें तो वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड को और कूल करें तो वापस सॉलिड आइस में चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जैसे कपूर वगैरह आपने देखा होगा। ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम साइंस में सब्लिमेशन कहते हैं। और गैसियस फॉर्म को वापस गैसियस फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाने को हम सब्लिमेट कहते हैं। अगला है फ्रीजिंग मेल्टिंग। ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज ही है। अगर हम किसी सॉलिड को हीट दें तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम मेल्टिंग कहते हैं। और वो पॉइंट जिस पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। दूसरी तरफ फ्रीजिंग, अगर हम किसी लिक्विड को कूल करें तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग इस तरह से होते हैं। आगे है वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। लिक्विड को अगर हीट मिलता रहता है तो वो धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है, और इसके रिवर्स अगर हम वेपर को कूल करें तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। सेकेंड जो है चेंज इन स्टेट के बाद, वो है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। चाहे वो मेटल हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, अगर हम उनको हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, पहले हमारे यहाँ बैलगाड़ियाँ चला करती थी तो उनके पहियों पर लोहे का हाल लगाया जाता था, ताकि लकड़ी चलते चलते तो घिस के खराब हो जाएगी, लोहे का हाल रहेगा तो वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा, स्ट्रेंथ देगा। तो वो हाल जो बनाया जाता था वो उस व्हील के साइज से थोड़ा सा छोटा रखा जाता था, क्योंकि अगर उसी साइज का बनाते तो वो ढीला होके बाहर निकल जाता, और जब उसे वापस व्हील पे चढ़ाना होता था उस हाल को, तो उसे हीट अप करके इससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, उससे वो क्या बढ़ जाता था, उसकी साइज बढ़ जाती थी, और वो फिर उस पे पहिए पे चढ़ाया जाता था, और जैसे ही उसे ठंडा किया जाए वो वापस सिकुड़ जाता था, और इस तरह से उसमें अच्छी ग्रिप बना लिया करता था।
तो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन भी है और ये सब में होते हैं, मेटल में, गैस में, लिक्विड में, सब में होते हैं। आगे है डिसॉल्विंग ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। हम शरबत बनाते हैं, घर में दूध में चीनी मिलाते हैं, तो इससे उस सब्सटेंस का केमिकल चेंज नहीं होता, हाँ उसके स्टेट में चेंज आ जाती है, उसकी फिजिकल चेंज होती है। तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। ऐसे सब्सटेंस जो डिसॉल्व होने वाले मिसिबल कहलाते हैं, जो नहीं होने वाले हैं वो इमिसिबल कहलाते हैं। जैसे वाटर के साथ शुगर, ये मिसिबल हैं, लेकिन ऑयल और वाटर ये मिसिबल नहीं है। आगे है टीयरिंग एंड वियरिंग। चीजों का कटना, फटना, घिसना, ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है, इसमें केमिकल चेंज नहीं होता है। जैसे हम पेपर लिया एक, उसको फाड़ दिया, तो हमने उसके फिजिक्स को बदला, उसके केमिकल को नहीं बदला। आज भी पेपर का वही केमिकल प्रॉपर्टी है जो था। तो ये है हमारे कुछ फिजिकल चेंज। अब हम देखते हैं केमिकल चेंज के बारे में। A change in which new substances are formed and which cannot be reversed by reversing conditions is called chemical changes. ऐसे changes जिनमें सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाता है और जिसे हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, ये हमारे केमिकल चेंज कहलाते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं हमारे सामने कितने तरह के केमिकल चेंजेस होते हैं, उनमें से कुछ को हम जानते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। Fuels like petrol, diesel, natural gas, kerosene are compounds of hydrogen and carbon. असल में ये कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन को। जब इन्हें जलाया जाता है तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। आफ्टर बर्निंग दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो कि पहले नहीं थे, नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। तो ये आएगा केमिकल चेंज के अंदर। रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम किसी भी आयरन को मॉइस्ट एयर में छोड़ दें तो उस आयरन के ऊपर एक लेयर ब्राउनिश कलर की जम जाती है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। उस रस्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है उस आयरन से। तो इस तरह के जो चेंज आए, ये बर्न, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज है। कुछ और तरह के केमिकल चेंजेस होते हैं, अदर केमिकल चेंजेस, जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में जम जाना। एक दूध की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर अलग केमिकल है, और दही की अपनी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर अलग केमिकल। तो यहाँ पर केमिकल में चेंज आ रहा है, इसलिए इसे हम केमिकल चेंज के अंदर मानेंगे। चारिंग ऑफ शुगर। चीनी को अगर तवे पे रख के आग पर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वो जल जाएगी और वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। अब आप चीनी को खाएं, मीठी लगती है, जबकि उसे खाएंगे तो कड़वापन लगेगा, क्योंकि दोनों के केमिकल में चेंज आ गया है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। टर्निंग ऑफ सरफेस कलर ऑफ फ्रेशली कट ब्रिंजल एंड एप्पल। हम आमतौर पे देखे होंगे अपने घर में मदर सिस्टर्स को सब्जी काटते हुए, बैंगन को जब वो काटती हैं या एप्पल को काटती हैं, तो उसके कट वाले सरफेस के ऊपर एक अलग तरह का कलर का लेयर जम जाता है। ये भी एक तरह से केमिकल चेंज है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज कैन टेक प्लेस टुगेदर। कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जहां पे आपको फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज एक साथ होते हुए दिख रहे हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना। जब कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल मेल्ट होता जाता है और नीचे आकर वापस वो सॉलिड में जमने लगता है। तो यहाँ फिजिकल चेंज तो हो ही रहा है, साथ ही उसके धागे के जलने की वजह से उसके केमिकल में भी चेंज आ रहा है, उसका केमिकल ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसमें केमिकल और फिजिकल दोनों ही चेंज पाए जाते हैं। तो कई ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे केमिकल फिजिकल दोनों एक साथ हो सकते हैं चेंज। अब होता क्या है, केमिकल चेंज में एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, उनका अरेंजमेंट वो रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रीअरेंजमेंट, जिसमें कार्बन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। जब इनके बीच केमिकल प्रोसेस होता है तो
तो फिर वो आपस में इस तरह से रीअरेंज हो जाते हैं और अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसी तरह से हम वाटर मॉलिक्यूल्स में देखते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये खुद को रीअरेंज करके वाटर के मॉलिक्यूल्स